हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स पे बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसके बारे में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल, इसको हिंदी में हम लोग अदिश गुणन, इंग्लिश में एक और नाम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पूरा डिटेल में देखेंगे, इसका कंसेप्ट एक एक करके देखेंगे, कुछ टेक्निक्स भी होगा उसको भी हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जो दिख रहा होगा उसे भी प्रेस करें। चलिए तो बिना देर किए हम लोग अपने कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे उसे ऑपरेट किया जाए। चलिए डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर्स ए और बी यहाँ पे है और दोनों के बीच का एक एक एंगल थीटा है। यहाँ ऐसे एंगल कुछ भी हो सकता है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस, न्यून कोण, अधिक कोण, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स such that theta is the angle between them। मान लीजिए थीटा उनके बीच का कोण है। तो यहाँ ए डॉट बी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ए डॉट बी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के एंगल में हम लोग cos लगा देते हैं, ये हमारा ए डॉट बी हो जाता है। चलिए मुद्दे की बात क्या है कि इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों। देखिए इसके बीच में हम लोग डॉट का साइन, किसका साइन देते हैं, डॉट का साइन देते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा है डॉट प्रोडक्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा है। कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट स्केलर आता होगा। स्केलर स्केलर कहने का मतलब रियल नंबर। देखिए स्केलर का मतलब रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे 2, 5, 7, 1/2, etc। ये क्या है? स्केलर है, यानी कि स्केलर है यानी कि रियल नंबर। आगे देखिए, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है वो रियल नंबर में आता है। देखते हैं कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जैसे √3 आता है, 5 आता है, 1/2 आता है, 1 आता है, वगैरह वगैरह। ये सब के सब रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। और cos थीटा का जो वैल्यू आता है -1 से लेके 1 के बीच में, वो भी आपका क्या है? रियल नंबर है। अब बताइए तीन रियल नंबर को अगर आप गुना करते हैं तो ये भी क्या मिलेगा? आपका रियल नंबर ही मिलेगा। रियल नंबर इसका मतलब स्केलर रिजल्ट क्या है? स्केलर रिजल्ट है। और इसी स्केलर रिजल्ट के कारण इसका नाम पड़ा है स्केलर प्रोडक्ट। तो ध्यान देना है, एकदम खूबसूरती से आपको याद करना है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ए डॉट बी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड को सिंपली ए कहा जाता है, जब मैग्नीट्यूड हटता है तो ए रो का साइन हट जाता है। बी के मैग्नीट्यूड को सिंपली बी कहिए और यहाँ पे cos थीटा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी रियल नंबर होते हैं सब स्केलर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर के पास कोई दिशा नहीं होता। आप ही बताइए, टू का कोई डायरेक्शन होता है क्या? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये सब स्केलर होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये सब स्केलर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में हॉट टिप्स की पढ़ाई करेंगे। कुछ टिप्स हैं, हमने इसको टिप्स स्पेशली कहा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप कह सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट रिजल्ट है आपका ए डॉट बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसको आप सिंपली ए बी cos थीटा भी बोल सकते हैं। दूसरा रिजल्ट यहाँ पे है cos थीटा जो होता है आपका ए डॉट बी में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये भी इक्वल होता है यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। हाँ, इसका आप लोग कोई भी रिजल्ट हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। रहेगा बी
ए डॉट बी क्या होता है दोस्त, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आपको मालूम है दोस्त, ए का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी ये और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, अब आइए अगेन एक बार फिर से चलिए बात कर लेते हैं। cos थीटा क्या हुआ, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये क्या हुआ ए बाई ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड, यानी ये चीज क्या हुआ, ये जो रिजल्ट है ये वाला ये बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, तीसरा नंबर जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ दिया है ए और बी वेक्टर है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल का हिंदी में क्या होता है, लंबवत। दो सदिश जब आपस में लंबवत होगा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो। हम गांठ बात के याद रखिएगा, इसका हम अभी प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ भी ये परपेंडिकुलरिटी का साइन है। अब यहाँ से प्रूफ लीजिए कि प्रूफ क्या होता है, इसका कैसे होता है। देखिए, जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या होगा, पक्का है कि 90 डिग्री होगा। अब आइए यहाँ से ए डॉट बी का जो रिजल्ट होता है, क्या रिजल्ट है आपका, अभी अभी बताया है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा की जगह पे 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको मालूम है कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है, जिसके कारण ये टोटल क्या हो गया, जीरो। इसलिए कहेंगे ए और बी जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। एकदम गांठ बांध गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये सवाल कर दिया कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना, तो सीधा सीधी बात है कि उसका डॉट को जीरो दिखा दीजिए। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ये बात कि if we have to show that two vectors, vector A and vector B are perpendicular, then show so that A dot B is equal to 0। यानी इसका हिंदी यही हुआ कि यदि दो सदिश को आप लंबवत दिखाना चाहते हैं तो सीधे उसके डॉट प्रोडक्ट को आपको जीरो दिखा देना है। चलिए अगले रिजल्ट की तरफ। अगला रिजल्ट क्या कहता है कि जो ए डॉट बी है हमारा वो बी डॉट ए के बराबर। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम बोलते हैं। अच्छा, क्रम विनिमय थोड़ा समझ लीजिए, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 6 आता है, 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6 आता है, यानी 2 पहले है चाहे 3 पहले है, रिजल्ट पे कोई असर नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम को फॉलो किया। उसी तरह आपका डॉट प्रोडक्ट भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। थोड़ा देख लीजिए आप यहाँ से इसका कैसे हम लोग देंगे। मान लीजिए बेटा यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। आपको मालूम है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल में आप कॉस लगा दें। अगेन एक बार फिर से देखिए, बी डॉट ए क्या हो जाएगा दोस्त, बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो बी और ए के बीच का एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। आप इधर को इधर
इधर प्रोडक्ट में इधर से उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 का जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, इसलिए कहेंगे A डॉट बी क्या हो जाएगा आपका B डॉट ए के बराबर। इसी प्रकार आपको याद रखना है कुछ रिजल्ट, जैसे के बराबर होगा। ओके, आपको नोट करना है। चलिए अगले रिजल्ट है मेरा 5वां नंबर, A डॉट ए जो होगा A के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। देखिए A और A यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम, इस बात को याद रखना। दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा क्या होगा, 0। दो सेम वेक्टर यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना होगा, कुछ नहीं यानी 0 डिग्री। अब देखिए आप A डॉट ए है तो क्या हो जाएगा दोस्त, A का मैग्नीट्यूड फिर A का मैग्नीट्यूड यानी A डॉट बी के जैसा सेट करना है, A का मैग्नीट्यूड फिर बाद वाले A का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल में कॉस लगा दीजिए। अब A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब कॉस 0 का मान 1 होता है यानी कितना हो गया, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह से आपको याद रखना होगा B डॉट बी क्या होगा दोस्त, B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। C डॉट सी क्या याद रखना होगा आपको, C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एकदम इंपॉर्टेंट सब रिजल्ट है, एकदम दिमाग में घोर के घुसा लीजिए। चलिए छठा नंबर, ये रिजल्ट कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस रिजल्ट में समानता क्या है? बचपन में आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर खूब रटा करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। बचपन वाला कहानी कुछ ऐसा है, लेकिन फैक्टर का यहाँ मॉडुलस का सेंस हो गया है और यहाँ ए बी के जगह पे डॉट का आ गया है सेंस। चलिए कैसे होता है इसको थोड़ा सा प्रूफ देखिए। कहिएगा वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आपका होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होगा। पूछिए कैसे? जैसे यहाँ देखें देखें हम लोग कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हुआ, ए डॉट ए, चाहे ए डॉट ए क्या हुआ, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका उल्टा भी तो सत्य है ना भाई। उसी तर्ज पे आप यहाँ देखिए, इसका और इसका दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। अब आइए दोस्त, ए को ए से डॉट कराइए, ए डॉट ए, इसको इसके साथ डॉट कराइए, ए डॉट बी, प्लस बी को ए के साथ कराइए, क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, और बी को बी के साथ कराइएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, बी डॉट बी हो जाएगा। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बताइए ए डॉट बी, बी डॉट ए चूंकि यहां से ध्यान दीजिए, बी डॉट ए चूंकि ए डॉट बी के बराबर है, प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा दोस्त, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपने देखा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस यहां से देखिए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी कितना बार है, 2 बार है, तो वही बचपन वाला ही फॉर्मूला है। बस ए के स्क्वायर के जगह पे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रखिए, बी के स्क्वायर की जगह पे बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए, और ए बी की जगह पे वेक्टर ए डॉट इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर जो आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप 8 या 9th या 10th क्लास में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सिमिलर पैटर्न पे आपको याद रखना है। प्रूफ ऐसे ही मिल जाएगा आपको जैसा पिछला हमारे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हो जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी, फिर आगे हो जाएगा ए डॉट सी, फिर आगे होगा बी डॉट ए, फिर आगे होगा बी डॉट बी,
फिर आगे होगा बी डॉट सी, फिर उसी तर्ज पे सी को ए के साथ सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी हो जाएगा। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे खोजेंगे तो मिलेगा बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी है यहाँ पे और बी डॉट ए, 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको पूरी तरह याद कर ले प्रूफ के साथ। चलिए, हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको प्रूफ करके देख लें, बहुत बेहद ईजी है। जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी बेस का प्रूफ है, बेहद आसान। 8 नंबर जो हम लोग का रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अभी अभी दोस्त हम लोग बताए हैं कि ए डॉट ए कितना होता है दोस्त, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई डॉट आई कितना हो जाएगा दोस्त, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चूंकि आई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर फिर 1 होगा। उसी तरह जे डॉट जे भी आपका क्या होगा दोस्त, 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा आपका 1 होगा। क्लियर ना? नोट करते चलिए। 9 नंबर देखते हैं। देखिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट, इनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होता है जीरो। आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। चूंकि आई और जे परपेंडिकुलर है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो, इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। देखिए, इस पे एक छोटा छोटा सवाल सब आता है, एक एग्जांपल देके समझते हैं। ऐसे 10.3 का मेरा अगला वीडियो होगा, जो 10.3 आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको हम कवर अगले वीडियो में पूरी एक ही वीडियो में कर देंगे। आई डॉट आई प्लस जे प्लस के, छोटा छोटा सवाल एग्जाम्स में दे देता है, जैसे आई डॉट आई, आई डॉट जे अभी अभी बताए हैं जीरो, और आई डॉट के अभी अभी मालूम चला है के और आई आपस में परपेंडिकुलर। छोटा छोटा क्वेश्चन आपके इस ये सब रिजल्ट्स पे मिलेगा। चलिए, 10वां नंबर रिजल्ट हमारे पास क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। देखिए, कंपोनेंट के टर्म में डॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट होल, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है पार्ट। जैसे किसी फैक्टर को मैक्सिमम पार्ट पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो आई जे के फॉर्म जो रिजोल्यूशन होता है उसी को उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। और ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट ये आता है। रिजल्ट को हम लोग याद करने से पहले इसका प्रूफ जरूर देखेंगे। देखिए, ए कितना है मेरा, ए कितना है, A1 आई प्लस A2 प्लस A3 बी, B1 आई, ए को बी के साथ आपको डॉट कराना है, यानी A1 आई, A2 जी, A3 की डॉट, B1 आई, B2 जी, B3। देखिए, 3 ठो इधर है, 3 ठो इधर है, 3 तिहाई 9 ठो गुना होगा आपका। ये देखिए A1 B1। देखिए, रियल नंबर में डॉट और क्रॉस का मीनिंग सेम होता है, जैसे बचपन में ही आप लोग पढ़े हैं 2 मल्टीप्लाई 2, रियल नंबर में डॉट और क्रॉस का मीनिंग सेम होता है। लेकिन जब वेक्टर टू वेक्टर आते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। यहाँ आई डॉट आई, फिर यहाँ हो जाएगा
A1 I डॉट जे, फिर यहाँ हो जाएगा A1 B3 I डॉट के, फिर यहाँ से भी टिन A2 B1 J डॉट I, A2 B2 J डॉट J, A2 B3 J डॉट। अब A3 B1 वाला भी 3 ठो हो जाएगा, A3 B1 भी हो जाएगा K डॉट I, A3 B2 K डॉट J हो जाएगा, A3 B3 K डॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि I और J, क्योंकि I डॉट J का वैल्यू जीरो, क्या होता है जीरो, जीरो से गुना होगा तो ये सब जीरो, ये वाला भी 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 जीरो, और I डॉट I का वैल्यू कितना होता है वन, तो ये हो जाएगा A1 B1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं होगा, इतना ही। ओके, प्रूफ मिल गया। अब आपको यहाँ फिर से अगेन हम बुलाते हैं, A डॉट बी है आपका A1, आपको आई से कोई मतलब नहीं, टेक्निकली याद रखिएगा A1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट में सिर्फ गुना कर देना है और डॉट प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन के सहारे इसको इजीली हम लोग समझते हैं। ए दिया है 2i 3 से -4 के, बी दिया है, सोल्यूशन कीजिएगा और ए डॉट बी आपसे पूछता है कैसे कोफिशिएंट से, टू में यहाँ कुछ नहीं कोफिशिएंट है तो वन, थ्री में कुछ नहीं है तो यहाँ कोफिशिएंट कितना माना जाएगा वन, थ्री -4 में कितना से आप गुना कीजिएगा, -4 में आप 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 3 -24, 2 3 कितना हो गया 5 -24 कितना हो गया -19। चलिए यहाँ पूछता है कि ए मान लीजिए कोई वेक्टर है, यहाँ भी कोई वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है, आपको बहुत पहले से मालूम है, आपको पीछे ही रिजल्ट अभी अभी पढ़ाए हैं, cos थीटा का फॉर्मूला, बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा cos थीटा, दोनों का डॉट कराइए, वन में वन से डॉट कराइएगा तो वन हो गया, थ्री में टू से कराइएगा तो 6 हो जाएगा, और वन में -4 से कराइएगा तो -4 हो जाएगा। ऊपर वाला जो वेक्टर दिया है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर कर हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक 7 में से 4 गया 3, और ये 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9 1 10 1 11 का रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 18 1 19, और आपका cos थीटा जब इतना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, cos 3 11 में 19 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, बेहद इजी है, आपको बस फॉर्मूला पे और रिजल्ट पे और उसके प्रूफ को याद ध्यान रखिए। हम प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि प्रूफ देने से बच्चा का दिमाग एक्सटेंड हो जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, चौड़ा होता है, मजबूत होता है, जो आप समझिए, इसलिए हम प्रूफ देते चल रहे हैं। चलिए लास्ट रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब हिंदी में होता है प्रक्षेप, इसको अपने भाषा में आप छाया समझ सकते हैं। ए का बी पर जो प्रक्षेप होगा यानी ऑन में, दोनों को आप डॉट कराइए, ऑन के बाद जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से भाग दीजिए। देखिए हम प्रूफ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर कर रहे हैं, वेक्टर ए पर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लीजिए ये है, वो है, ये है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो ओ से ए का लेंथ है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड,
ओ से बी का जो लेंथ है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और जो ओ एम है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ए पर। अब यहाँ ट्रायंगल में ओ एम बी, ट्रायंगल ओ एम बी में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्म, आधार 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 कितना है आपका ओ एम, कर्म कितना है आपका हाइपोटेन्यूज कितना है। अब यहाँ कुछ नहीं तो बाई वन कर लीजिए, ओ एम में वन से मल्टीप्लाई होगा ओ एम, का ओ बी आपका cos थीटा। ओ एम क्या है दोस्त, ओ एम आपका प्रोजेक्शन है बी का, किस पर है ए पर, प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए। चलिए दोस्त, प्रोजेक्ट ओ एम क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, और ओ बी को लिख सकते हैं ना हम लोग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऊपर ही बताएं, और cos थीटा का फॉर्मूला हम शुरू में बताए थे ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड, आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला कुछ और है, रिजल्ट कुछ और है। यहाँ बी का ए पर हमने कहा कि दोनों को डॉट ऊपर में कराइए, ऑन के बाद जो वेक्टर होगा बस उसके मैग्नीट्यूड से भाग देंगे। यहाँ ऑन के बाद वेक्टर ए है तो यहाँ ए के मैग्नीट्यूड से भाग दिया गया, यहाँ ऑन के बाद वेक्टर बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से। आप लोग ये सोच रहे होंगे आगे भी कि ए डॉट बी कराना था, तो चलो ठीक है, तो यहाँ सर बी डॉट ए होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो आपका बी डॉट ए के वैल्यू के बराबर है, उससे कोई रिजल्ट पे असर नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यह एग्जांपल दिया है कि इसका इस पर प्रोजेक्शन, क्या कीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ 2i3j माइनस 4k ऑन 5i माइनस 2j माइनस k इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका, दोनों का डॉट 2i3j माइनस 4k डॉट 5i के बाद कौन सा वेक्टर 5i माइनस 2j माइनस मैग्नीट्यूड, आपको अभी भी सीखना है, डॉट का सीख रहा है, 2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10, 3 में माइनस 2 से कीजिएगा माइनस 6, माइनस 4 में माइनस 1 से कीजिएगा प्लस 4, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी 25 4 29 माइनस 1 का स्क्वायर 10 में से 6 गया 4 4 8 इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन करें, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, कंसेप्ट उसको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। क्वेश्चंस का अलग वीडियो बना देंगे, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हम हो सकता है वो सब के सब हम एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।